दोस्तों, जब जब मैं सोचता हूँ कि बॉलीवुड धीरे धीरे साउथ इंडियन मूवीज से सीखकर अपनी मूवीज पर काम कर रहा है, ठीक उसी वक्त साउथ में कोई ऐसी मूवी बन जाती है जिसके लिए शायद बॉलीवुड को 100 साल लग जाएं। जी हाँ, हाल ही में तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक मूवी ने मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया है, और सिर्फ मेरा ही नहीं, लाखों लोगों का। और इसका प्रूफ है ये IMDb रेटिंग 9.2, मतलब करीब 15,000 लोगों ने इसको रिलीज होने के एक हफ्ते के अंदर ही इतनी रेटिंग दे दी है, जिससे समझ में आता है कि इस मूवी में कुछ तो खास है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि ऐसा क्या खास है इस मूवी में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक पहाड़ी इलाका दिखाया जाता है, जहां एक दादी अपनी पोती को अपने गांव की कहानी सुना रही होती है। वो कहती है कि करीब 100 साल पहले एक बड़े से पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव था, जहां लोग हंसी खुशी मिलकर अपना जीवन बिताते थे, और साथ ही वो उस पहाड़ को अपना भगवान मानते थे। लेकिन उस पहाड़ को भगवान मानने की एक बहुत बड़ी वजह थी। वो कहती हैं कि हर साल कार्तिक माह में एक मोर अचानक पहाड़ पर आकर जोर जोर से पुकारता था, जिसके बाद गांव वाले 48 घंटे तक एक त्योहार मनाते थे। और फिर जब वो 48 घंटे पूरे हो जाते थे तो अचानक उस पहाड़ पर एक रोशनी दिखती थी, जिसे वो लोग भगवान का आशीर्वाद मानकर उसकी प्रार्थना करते थे। वो कहती हैं कि यही रिवाज फिर सालों से चलता आ रहा था। लेकिन फिर एक दिन गांव में एक भयंकर बीमारी फैल जाती है, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। कोई भी दवा और औषधि लोगों पर काम नहीं करती, जिस वजह से कई लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं, जबकि कुछ लोग यहीं रहकर भगवान की प्रार्थना करते हैं कि वो इस बीमारी को यहाँ से दूर कर दें। हालांकि कुछ लोगों को ये भी लगा था कि शायद भगवान उनसे किसी चीज से नाराज हैं, लेकिन आखिर वो चीज क्या है ये वो समझ नहीं पाते। लेकिन इसी बीच एक दिन उस गांव में जोरदार तूफान आता है, जो एक नहीं दो नहीं बल्कि कई दिनों तक चलता रहता है। और उसी तूफान में बिजली गिरने से उस पहाड़ का एक पत्थर टूटकर नीचे गिर जाता है, जिसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। अब एक टुकड़ा छोटा होता है और एक टुकड़ा बड़ा। ये देखकर अब गांव वालों को लगता है कि ये भगवान की देन है, इसलिए उनमें से जो बड़ा पत्थर होता है उसे ऊंची जाति के लोग एक तरफ रखकर उसकी पूजा करने लगते हैं। लेकिन ये देखकर दूसरी जाति के लोग उस छोटे वाले टुकड़े को एक तरफ रखकर उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। अब कई कई दिनों तक उनकी पूजा चलती रहती है, पर फिर अचानक एक दिन वो तूफान एकदम से रुक जाता है, और साथ ही देखते ही देखते उस गांव की वो बीमारी भी खत्म हो जाती है, जिससे लोगों की जान जा रही थी। ये देखकर अब बड़े पत्थर वाले लोगों को लगता है कि उनकी पूजा अर्चना की वजह से वो तूफान रुका है और भगवान खुश हुए हैं, जबकि छोटे पत्थर वालों को लग रहा था कि उनकी पूजा की वजह से भगवान खुश हुए हैं और तूफान रुकने के साथ साथ बीमारी भी ठीक हुई है। अब इस चीज से दोनों पक्षों में धीरे धीरे विवाद बढ़ जाता है, और देखते ही देखते दोनों तरफ एक एक गुट बन जाता है, जो एक दूसरे के सामने झुकने को तैयार नहीं होता। अब ये झगड़ा धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो गांव 1 से 2 गांव में बढ़ जाता है, जिसमें से बड़े पत्थर वाले अपने गांव का नाम रखते हैं कम्मई पट्टी, और छोटे पत्थर वाले लोग अपने गांव का नाम रखते हैं कलाई पट्टी। लेकिन उस दिन के बाद से एक चीज और होती है, और वो ये कि हर साल जो मोर आकर वहां पुकारता था वो अब वहां नहीं आता, और ना ही कोई रोशनी आती है, जिसकी वजह से उस गांव यानी उन दोनों गांवों में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। फिर प्रेजेंट में हमें बताया जाता है कि इस बात को पूरे 100 साल बीत चुके हैं, और दोनों गांव इस वक्त तक एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। तो इस तरह से उस दादी की कहानी खत्म हो जाती है, और सीन यहाँ से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें कम्मई पट्टी और कलाई पट्टी दोनों गांव दिखाए जाते हैं। खैर, अब एक दिन बाजार में दोनों गांव के एक बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं, जिससे दोनों गांव में विवाद शुरू हो जाता है। असल में हुआ ये था कि एक गांव के छोटे लड़के ने सामने वाले गांव की छोटी बच्ची को एक जादू की ट्रिक दिखाई थी, जिससे वो लड़की खुश हो गई और उससे पूछने लगी कि तुमने ये कैसे सीखा। तो इस तरह उन दोनों में बातें शुरू हो गई। लेकिन इतने में उन्हें दोनों गांव के लोगों ने देख लिया और उनमें भयंकर झगड़ा शुरू हो गया। तो आखिर में दोनों गांवों की पंचायत बैठ जाती है, जहां दोनों गांव के सरपंच एक दूसरे के सामने होते हैं, और वो अपने अपने गांव के बच्चों की साइड लेने लगते हैं। एक कहता है कि मेरे गांव के लड़के ने सिर्फ ट्रिक दिखाई थी, उससे बात नहीं की थी, बात तो उस बच्ची ने शुरू की। जबकि दूसरा कहता है कि ट्रिक तो उसी बच्ची को दिखाई थी, जिस वजह से बात शुरू हुई। तो इस तरह इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, और ये झगड़ा पुलिस के पास तक पहुंच जाता है। इसी बीच ये बात अब गांव की डीएम को पता चलती है कि वो दोनों गांव आपस में लड़ रहे हैं। अब वो जब गांव के इतिहास के बारे में सुनती है तो उसे पता चलता है कि ये गांव तो पहले एक ही था, इसलिए अब अगले दिन वो फैसला करने के लिए उन दोनों गांव के लोगों के बीच जाती है।
अब वो कुछ कह पाती उससे पहले दोनों गांव के सरपंच एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं, जिनके समर्थन में बाकी के लोग भी अपनी अपनी तरफ से चिल्लाने लगते हैं। लेकिन इतने में वो डीएम दोनों पक्षों को शांत रहने को कहती है और फिर अपनी बात रखती है। वो कहती है कि कल रात मुझे पता चला कि ये दोनों गांव पहले एक ही थे, लेकिन किसी वजह से अलग हो गए। पर जब एक थे तो बहुत खुश थे, लेकिन अलग होने के बाद आए दिन लड़ने लगे। इसलिए अगर अब ये दोनों गांव एक हो जाएं, तो वहाँ पर अच्छे से विकास हो पाएगा। वो कहती है कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, यहाँ के लोग बाहर नौकरी कर पाएंगे, साथ ही यहाँ अस्पताल बन जाएगा और इससे आप लोगों की जिंदगी सुकून में आ जाएगी। अब वो समझाती तो काफी है, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता। उल्टा वो दोनों सरपंच अपनी अपनी बातों पर लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखकर अब वो दोनों गांव के मुखियाओं को डांटती है कि तुम तो यहाँ के बड़े हो, आखिर लोगों को क्यों नहीं समझाते कि साथ रहने से उनका कितना फायदा है। आखिर तुम लोगों के पुरखे भी तो यहाँ पर साथ में रहे हैं। अगर जल्दी नहीं संभले तो ये दोनों गांव भी नहीं बचेंगे। खैर, अब इन्हीं बातों बातों में उसे हल्की सी खांसी आ जाती है, जिस वजह से एक साइड में खड़े कुछ लोगों से वो पानी मांगने लगती है। अब इसी बात पर वो कलाईपट्टी गांव के लोग भड़क जाते हैं। वो कहती है, अच्छा मैडम, तो आप भी इनके साथ हैं? आखिर आपने भी कम्मई पट्टी वालों से पानी मांगा, क्योंकि हम छोटे वर्ग से हैं। इसका मतलब आप उनकी तरफ हो। अब हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी। और इस तरह वो डीएम अपना माथा पकड़ लेती है कि इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। इसलिए अब वो डीएम उस इलाके के सांसद से मिलती है और उसे उन दोनों गांव की समस्याएं बताती है कि वो मिनिस्टर खुद से चाहता था कि वो दोनों गांव आपस में बटे रहें और छोटे मोटे झगड़े वो लोग करते रहें, ताकि एक दिन वो जगह खाली हो जाए और वो उस जगह को बड़ी कंपनियों को बेच सके, क्योंकि उस पहाड़ के अंदर बहुत मिनरल्स मौजूद हैं। लेकिन डीएम को दिखाने के लिए वो झूठ बोलता है कि मैडम, मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं। ऊपर से मेरे लोगों पर हमला कर देते हैं, इसलिए मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम कम्मई पट्टी गाँव में कदीर नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो भगवान को नहीं मानता था। असल में उसका मानना था कि अगर भगवान होता तो दोनों गांवों को एक कर देता, न कि उन्हें लड़ने देता। इसलिए अब वो अक्सर शराब पीकर गांव के तबेले में जाकर जानवरों से अपने दिल की बात करता रहता था। ऐसे ही वो आज कहता है कि इन पत्थर पूजने वालों की अकल घास चढ़ने गई है। ये लोग विकास नहीं चाहते, हमेशा लड़ते रहते हैं, उन्हें कैसे भी करके मिलाना होगा। तभी हम देखते हैं कि उसका दोस्त मणि वहाँ आ जाता है, जो असल में दूसरे गांव में रहता था और उसी की तरह की मानवीय सोच रखता था। उसका भी मानना था कि अगर गांव के लोग मिल जाएं तो ये सबके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन दोनों दोस्तों में फर्क था। जहां पर कदीर सबके मुंह पर कहने वाला नशा करने वाला आदमी था, वहीं मणि एकदम शांत और नशे से नफरत करने वाला आदमी था। अब यहाँ हम एक चीज और नोटिस करते हैं कि कदीर को गैस की दिक्कत थी और कभी कभी वो सबके सामने भी गैस पास कर दिया करता था। अब कदीर नशे में नीचे गिर पड़ता है, जिसके बाद मणि हमेशा की तरह उसे उठाकर उसके घर पर जाकर छोड़ देता है। अब वहाँ कदीर की बहन प्रभा भी मौजूद होती है, जो हमेशा अपने भाई को शराब पीने के लिए रोकती रहती है। तो इस तरह वो आज भी मणि से कहती है कि तुम भैया को समझाते क्यों नहीं, लेकिन मणि उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता और इन दोनों को देखकर हमें अंदाजा हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करते हैं। खैर, अब एक रात कलाईपट्टी गांव का एक बच्चा नींद में चलते चलते कम्मई पट्टी के गांव में पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो उस गांव के सरपंच की कुर्सी पर पैर रखने लगता है। असल में वो हमेशा से सोचता था कि आखिर इस कुर्सी में ऐसा क्या है कि जो आदमी इस कुर्सी पर बैठ जाता है उसे सभी लोग इतनी इज्जत देते हैं। लेकिन तभी वहां से गुजर रहा मणि उस बच्चे को पहचान लेता है कि वो उसके ही गांव का बच्चा है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इतने में वो बच्चा उस कुर्सी पर बैठ जाता है और तभी कम्मई पट्टी गांव का एक लड़का, जिसका नाम प्रभु था, वो उस दूसरे लड़के को उस कुर्सी पर बैठा देखकर अपने गांव के सरपंच को सारी बात बता देता है। इसके बाद दोनों गांव के बीच लंबी पंचायत बैठती है और यहाँ तक कि कम्मई पट्टी गांव के लोग उस कुर्सी को धोने लगते हैं। अब वहाँ मौजूद कदीर, मणि और प्रभा उस प्रेसिडेंट से विनती करते हैं कि ये बच्चा नींद में चलता है, इसलिए उसने अनजाने में ऐसा किया, इसलिए इसे माफ कर दीजिए। लेकिन दोनों गांव वाले उनकी नहीं सुनते, क्योंकि ये चीज दोनों गांव वालों के लिए गलत थी। इसलिए अब वो उल्टा उन तीनों को पीटने लगते हैं और उस बच्चे को सजा देने के लिए उसके पैरों को एक लोहे की छड़ी से जलाकर उस पर निशान बना देते हैं, ताकि आगे से कोई भी इस चीज को ना दोहराए। ये देखकर इन तीनों को बहुत दुख होता है, जबकि वो लड़का दर्द से तड़पता रहता है। पर इस चीज को कदीर सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो फौरन उस डीएम के पास जाता है और उससे कहता है कि मैडम, किसी तरह हमारे दोनों गांव को मिला दीजिए, तभी ये दोनों सुधरेंगे और तभी इनकी तरक्की होगी, वरना एक दिन ये लोग आपस में लड़कर मर जाएंगे। तो ये सुनकर वो डीएम कहती है कि मेरी भी यही इच्छा है,
कि ये गांव एक हो जाएं, नहीं तो ये जल्दी ही एक शमशान घाट बन जाएगा, क्योंकि नेता भी इसी जमीन के पीछे पड़े हैं। इसलिए आखिरकार कोशिश तुम्हें ही करनी होगी। फिर हम देखते हैं कि रात को कदीर हमेशा की तरह फिर से शराब पीकर गाय भैंसों से अपनी बात बड़बड़ाता रहता है कि ये लोग सालों से अपनी अकल खो बैठे हैं, विकास की जगह को शमशान घाट बना रहे हैं। और इसी दौरान उस सांसद के आदमी भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि सांसद को खबर लग गई थी कि कदीर जाकर उस डीएम से मिलकर आया है और उन दोनों गांवों को एक करवाना चाहता है। तो इसीलिए अब उस सांसद ने अपने आदमियों को भेजा था ताकि वो कदीर को मार दें, जिससे कि इसका इल्जाम दूसरे गांव के लोगों पर आ जाए और फिर जोरदार लड़ाई हो, जिसमें 40-50 लोग मर जाएं और बाकी बचे लोगों को पैसे देकर सांसद आराम से भगा देगा ताकि ये जमीन बेची जा सके। लेकिन फिलहाल वो देखते हैं कि कदीर का दोस्त मणि उसके पास ही मौजूद है, इसलिए फिलहाल के लिए वो अपना प्लान बदलकर वहां से चले जाते हैं। और फिर हमेशा की तरह मणि नशे में धुत कदीर को उसके घर छोड़ने जाता है। फिर कदीर की बहन प्रभा उसको खाना खिलाने लगती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि कदीर के शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही। और जब वो उसकी सांसें चेक करती है तो उसे पता चलता है कि कदीर तो मर चुका है। ये देखकर अब प्रभा जोर जोर से रोने लगती है और आसपास की औरतें भी वहां आकर रोना शुरू कर देती हैं। साथ ही कदीर का दोस्त मणि भी उसकी मौत से टूट जाता है। लेकिन तभी अचानक कदीर के शरीर से गैस पास होती है, जिसे मणि सुन लेता है। अब वो यही सोचता है कि गैस निकली है, इसका मतलब कदीर जिंदा है, इसीलिए उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। और फिर जब वो ये बात कदीर के गांव के सरपंच को बताता है तो वो उसको चेक करके कहते हैं कि नहीं, कदीर सच में मर चुका है, इसलिए हमें सुबह तक उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। अब इस तरह गांव वाले कदीर को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कोई उसे हिला भी नहीं पाता। इस बीच वो सरपंच भी उसे आकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी उठाने में नाकाम होता है। पर तभी मणि बहुत ही चतुराई से दिमाग लगाकर कदीर की बॉडी को उठा लेता है। लेकिन फिर रास्ते में कदीर की बॉडी से फिर से गैस पास होती है और साथ ही उसकी बॉडी थोड़ी मूवमेंट भी करती है, जिसे देखकर मणि को अब कंफर्म हो जाता है कि कदीर अभी जिंदा है। इसलिए वो प्रभा से कहता है कि हमें इसको फौरन डॉक्टर के पास ले जाना होगा, ये अभी जिंदा है। लेकिन प्रभा उससे कहती है कि मैंने उसकी धड़कन चेक की है, मेरा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। अब बाकी लोग भी यही कहते हैं, लेकिन मणि किसी की नहीं सुनता और कदीर की बॉडी को वहीं रख देता है। लेकिन तभी मणि का सरपंच आकर उससे कहता है कि तुम इसे हमारे गांव में क्यों ला रहे हो, इस डेड बॉडी को उसी के गांव में ले जाओ, वो मर चुका है। अब यहाँ पर मणि दोनों प्रेसिडेंट्स की बात मानने से इनकार कर देता है और जब वो दोनों सरपंच जगह के लिए लड़ने लगते हैं तो मणि कदीर को उन दोनों गांव के बीच की सीमा पर रख देता है। फिर वो कहता है कि मेरे कदीर को कुछ नहीं हुआ है, अगर तुम लोगों को लगता है कि वो मर चुका है तो वही सही, लेकिन मेरे लिए वो अभी जिंदा है, इसलिए मैं उसकी देखभाल करूंगा। अब थोड़ी देर तो सब शांत रहते हैं, लेकिन फिर कदीर के गांव वाले एक एक करके वहां आते हैं और उसकी अंतिम रस्म के हिसाब से उस पर फूल और माला चढ़ाने लगते हैं। साथ ही वो उसकी अंतिम क्रिया के लिए गांव के पुजारी को भी बुला लेते हैं, जिसके बाद वो पुजारी अपनी रस्में शुरू करता है और कदीर के पास जाता है। लेकिन तभी कदीर की बॉडी से वो गैस फिर से बाहर आ जाती है, जिसे सुनकर वो पुजारी 1 सेकंड के लिए डर जाता है और स्टैच्यू बन जाता है। अब गांव वाले उससे पूछते हैं कि क्या हुआ पंडित जी, आप रुक क्यों गए? तो पुजारी 1 सेकंड रुककर अपनी दादी की बताई हुई बातों को याद करता है, जिन्होंने अपने अंतिम संस्कार में एक भविष्यवाणी की थी। असल में उसकी दादी ने कहा था कि कुछ साल बाद इस गांव का एक आदमी ही भगवान का रूप लेगा, जिसे कोई उठा नहीं पाएगा और लोग उसकी पूजा करेंगे। तो ये याद आते ही पुजारी एकदम से चिल्लाता है कि भगवान आ गए, और देखते ही देखते वो कदीर के पैरों में गिर जाता है। ये देखकर प्रभा, मणि, सरपंच और पूरा गांव शॉक हो जाते हैं कि आखिर पुजारी ये सब क्या कर रहा है। लेकिन तभी वहां पर एक औरत बेहोश होकर गिर जाती है, जिसे देखकर वहां की बूढ़ी दादी बताती है कि वो लेडी माँ बनने वाली है। अब ये बात सभी के लिए शॉक कर देने वाली थी, क्योंकि उस औरत को पिछले 10 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। अब जैसे ही पंडित ने कदीर को भगवान बताया, वैसे ही उस औरत के प्रेग्नेंट होने की खबर सामने आई, जो उन लोगों के लिए एक शगुन जैसा था। पर फिर भी कुछ लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये सब भगवान ने किया है। लेकिन तभी वहाँ एक और शॉकिंग चीज सामने आती है। सभी देखते हैं कि वहाँ पर किसी मोर की आवाज सुनाई दे रही है, और जैसे ही वो लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो मोर कहीं और नहीं बल्कि उसी पहाड़ी पर जाकर बैठा हुआ है। ये देखते ही सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने उस मोर की कहानियां अपने बूढ़े दादा दादियों से सुनी थी, और उन्हें धीरे धीरे लगने लगा था कि वो सब महज एक कहानी ही होगी। हालांकि मान्यताओं के अनुसार और ईगो की वजह से वो अपने गांव एक करने को तैयार नहीं थे। अब मोर को देखकर वहां के सभी लोगों को विश्वास हो जाता है कि पुजारी की बात सही है,
और तभी वो पुजारी सभी से कहता है कि हमें पुरानी प्रथा फिर से शुरू करनी होगी। आज कार्तिकेय भगवान ने हमें दर्शन दिए हैं, इसलिए हमें अपने पूर्वजों की तरह 2 दिन तक त्योहार मनाना होगा, जिसके बाद हमें आखिर में वो रोशनी दिखाई देगी जो 100 सालों से अब तक दिखाई नहीं दी। ये सुनते ही सभी गांव वाले हाथ जोड़कर पहाड़ की ओर देखने लगते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि आखिर भगवान आ ही गए। इस तरह अब वो लोग अगले 48 घंटे का त्योहार मनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, जबकि वहाँ खड़ा मणि अभी तक इस चीज को समझ नहीं पाता कि आखिर वहाँ मोर आया कैसे, क्योंकि उसका मन भगवान को मानने को तैयार नहीं था। अब अगले दिन डिसाइड किया जाता है कि 2 दिनों तक कदीर को भगवान के रूप में पूजा जाएगा और रोशनी दिखने के बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसलिए अब दोनों तरफ के गांव वाले कदीर के पास एक मंदिर जैसा सेटअप बनाने लगते हैं। इस बीच वो पुजारी माइक पर ऐलान करता है कि गांव में जो भी भगवान कार्तिक की सेवा करेगा उसे उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। तभी कम्मई पट्टी वाले कहते हैं कि कदीर हमारा है, इसलिए भगवान हमारे गांव आएंगे। लेकिन फिर कलाई पट्टी वाले तर्क देते हैं कि ये गांव भी हमारे पूर्वजों का है जिन्होंने साथ में त्योहार मनाया था, इसलिए भगवान हमारे यहाँ आएंगे। तो फिर इस तरह से दोनों गांव में फिर से झगड़ा हो जाता है। पर उनका झगड़ा देखकर वो पुजारी कहता है कि दोनों गांव वाले भगवान की अच्छे से सेवा करो। 2 दिन बाद वो खुद ही हमें इशारा कर देंगे कि आखिर वो किस भक्त से प्रसन्न है और किस गांव में रहना चाहते हैं। तो ये सुनते ही दोनों गांव वाले अपने अपने तरीके से कदीर की सेवा करना शुरू कर देते हैं। एक गांव उसके पास पूरे 2 दिन के लिए कूलर लगा देता है, जबकि दूसरा गांव यही देखकर बाजार से एसी लाकर वहां लगा देता है। एक व्यक्ति वहां टेंट डालकर पंडाल बना देता है। वहीं 2 लोग कदीर के चारों ओर चक्कर लगाकर उसकी परिक्रमा देने लगते हैं, ठीक उसी फॉर्म में जिसमें मणि उसको लेकर आया था। कुछ लोग कदीर की पसंद वाली दारू वहां रख देते हैं, क्योंकि वो शराब पीता था। शाम तक एक गांव वाले कदीर के बैनर बनवाकर पूरे गांव में लगा देते हैं, जबकि ये देखकर दूसरे गांव वाले अपनी व्हाट्सएप डीपी में उसकी फोटो लगा लेते हैं और घर पर ही उसकी पूजा शुरू कर देते हैं। मतलब वो लोग हर वो काम करते हैं जो उन्हें सही लग रहा था। अब इसी बीच उसी दिन पांडे नाम का एक लड़का जो कि शहर से वापस आया था, वो अपने गांव लौटकर हैरान हो जाता है। असल में पांडे को ब्लॉगिंग करने का बहुत शौक था, इसलिए वो गांव आते ही अपनी वीडियो बनाने में लगा हुआ था। और इस बीच जब वो गांव आया तो उसे दूसरे लोगों से पता चला कि कदीर की मौत हो गई है और वो भगवान के रूप में वापस आया है। अब उसे भी इन चीजों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो कदीर की डेड बॉडी के पास जाकर अपनी वीडियो की स्ट्रीमिंग करते हुए अपने व्यूअर्स को इस बारे में और अपने गांव के इतिहास के बारे में बताने लगता है। अब इसी बीच जैसे ही वो कदीर को प्रणाम करता है, वैसे ही अचानक उसके व्यूअर्स रैपिडली बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते अचानक से उसके सब्सक्राइबर्स 300 से सीधा 1000 हो जाते हैं। अब ये देखकर पांडे को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता, इसलिए वो सोचता है कि ये सब कदीर भगवान की कृपा है। जिसके बाद उसके अंदर भी दूसरे लोगों की तरह श्रद्धा जाग जाती है। लेकिन तभी एक गांव वाले से उसे पता चलता है कि अभी तक कोई भी कदीर को नहीं उठा सका, सिवाय मणि के जो कदीर का बेस्ट फ्रेंड था। इसलिए पांडे अब कदीर की बॉडी उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी असफल रहता है। इसके बाद वो मणि से रिक्वेस्ट करता है कि मणि भाई, आप कदीर को उठाओ, मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहता हूँ। तो ये सुनकर जब मणि उसे उठाने की कोशिश करता है तो हैरानी की बात होती है कि इस बार वो कदीर को उठा नहीं पाता। तभी मणि मन ही मन सोचता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई होगी, इसलिए कदीर उससे उठ नहीं रहा। यानी उसके अंदर भी धीरे धीरे भगवान के लिए श्रद्धा आने लगती है। फिर हम देखते हैं कि रात में गांव के लोग बारी बारी आकर कदीर की सेवा करने लगते हैं। और फिर उसी रात जब वो गुंडे वापस से कदीर को मारने आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गांव में त्योहार मनाया जा रहा है और इस त्योहार में सभी लोग कदीर की पूजा करने में लगे हैं। अब वो ये अंदाजा नहीं लगा पाते कि कदीर सच में मर चुका है, इसलिए वो अब उसे इसी त्योहार में मारने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन इतने लोगों के बीच उन्हें मौका ही नहीं मिलता, जिसके बाद वो वापस से वहां से चले जाते हैं। इसके बाद जब सुबह होती है तो एक गांव वाला कदीर के पास आकर और वहां का नजारा देखकर चीखने लगता है। देखते ही देखते अब सभी लोग वहां जमा हो जाते हैं और देखते हैं कि कदीर उस जगह पर मौजूद नहीं है जहां उसे रखा गया था। लेकिन तभी वो सोचते हैं कि कदीर को उठाने वाला सिर्फ मणि था, इसलिए जरूर उसने ही उसे कहीं छुपाया होगा। तो इस तरह वो लोग मणि के पास जाकर उससे हाथापाई करने लगते हैं। लेकिन तभी एक लड़की दौड़ती हुई आती है और कहती है, कदीर भगवान पंचायत के पास बैठे हैं। इस तरह अब सभी गांव वाले पंचायत स्थल पर जाते हैं और देखते हैं कि कदीर की बॉडी वही है, वो भी माइक, कूलर, दारू, खाना, फूल सभी सेटअप के साथ। तभी उस मिनिस्टर के लोग भी वहां आ जाते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि आखिर कदीर वहां कैसे पहुंचा।
क्योंकि उन लोगों ने प्लान बनाया था कि कदीर मर चुका है तो वो इस गांव की पूजा खराब करने के लिए कदीर को जलाकर उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को मणि सभी लोगों के कहने पर कदीर के गले में फूलों का हार पहनाकर कदीर को फिर से उठाने की कोशिश करता है ताकि उसे वापस से वहां रख सके जहां वो पहले था। लेकिन इस बार भी वो उसे उठाने में असफल रहता है। ये चीज अब उसे और परेशान करने लगती है कि आखिर वो उसे उठा क्यों नहीं पा रहा। लेकिन तभी वो अपना एक फ्लैशबैक याद करने लगता है कि जब उसने कदीर को पहली बार उठाया था तो प्रभा उसके साथ थी, यानी उसको उठाने का सही तरीका सिर्फ प्रभा जानती थी। और ये चीज मणि पिछली रात को ही समझ गया था और उसके पास पूछने भी गया कि तुम अपने भाई को अपने घर पर क्यों उठा लाई। तो उस पर प्रभा बताती है कि मैंने सुना था कि वो मिनिस्टर के आदमी मेरे भाई को त्योहार पूरा होने से पहले ही जलाने की सोच रहे हैं, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए रात को अपने घर ले आई। तो ये सुनकर मणि उससे कहता है कि अब हम कदीर के जरिए दोनों गांवों को एक कर सकते हैं, इसलिए तुम फिक्र मत करो। और इस तरह वो उसे पंचायत वाली जगह पर रख आता है। अब दूसरी रात मिनिस्टर के वो आदमी फेस्टिवल के बहाने उस गांव में जानबूझकर पटाखे फोड़ने लगते हैं, जबकि उनकी तैयारी कदीर की बॉडी को आग लगाने की थी ताकि वो त्योहार यहीं खत्म हो जाए और इसे अपशगुन मानकर सभी गांव वाले ये गांव छोड़कर चले जाएं। लेकिन तभी वो गांव वाले इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि जिस तरह ये पटाखे इधर उधर जा रहे हैं तो इनसे कदीर में भी आग लग सकती है, इसलिए अब वो एक साथ खड़े होकर कदीर की बॉडी की रक्षा करने लगते हैं। अब काफी देर तक ये सब चलता रहता है और कई पटाखे दोनों गांव के लोगों को लगने लगते हैं, जिससे कई लोग जल भी जाते हैं। लेकिन इतने पर भी दोनों गांव के लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर कदीर को घेरे रहते हैं और उस पर एक चिंगारी तक आने नहीं देते। इस तरह अब सारे पटाखे खत्म हो जाते हैं और कदीर को कोई नुकसान नहीं होता, जिससे उन गुंडों का प्लान एक बार फिर से फेल हो जाता है। लेकिन इस बीच उन पटाखों से गांव वालों को कई जख्म हो जाते हैं, तो वो ये देखकर एक दूसरे की मरहम पट्टी करने लगते हैं। अब इतने सालों में पहली बार दोनों गांव वाले एक दूसरे की फिक्र करने लगते हैं। दोनों ही तरफ के लोग ये सोचने लगते हैं कि ये हमारे दुश्मन नहीं है बल्कि अपने हैं और हमारा भला चाहते हैं। एक गांव के लोग दवा ला रहे होते हैं तो दूसरे गांव के लोग मरहम लगा रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उस फेस्टिवल की आखिरी रात को मणि अचानक कदीर के पास जाकर झूमने लगता है, जैसे उसके अंदर कोई देवी देवता आ गया हो। ये देखकर सभी गांव वाले उससे पूछते हैं कि आप कौन हैं और क्या कहना चाहते हैं, क्या हमारी पूजा सफल हुई, आप किस गांव के भगवान हैं, हमारे या दूसरे गांव के। तो मणि उनसे कहता है कि मैं ना तुम्हारा भगवान हूँ ना इनका, मैं कदीर भगवान बोल रहा हूँ। जब मैं जिंदा था तो तुम में से किसी ने मेरी एक नहीं सुनी, लेकिन अब मेरी बात मानो और दोनों गांव एक हो जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। तो ये ऑर्डर सुनते ही सभी गांव वालों की भक्ति जाग जाती है और वो दोनों गांव वाले साथ में मिलकर उस त्योहार को धूमधाम से मनाने लगते हैं। लेकिन उसी वक्त अचानक डीएम साहिबा वहां पर पहुंच जाती है, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि गांव में एक आदमी मर गया है जिसकी लोग पूजा कर रहे हैं और उसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे। और यह खबर असल में उन गुंडों ने मंत्री को दी थी और फिर मंत्री ने डीएम को बताया था। इस तरह अब जैसे ही डीएम वहां पहुंचती है तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वो देखती है कि दोनों गांव के लोग कदीर को अपना भगवान मान रहे हैं। इसके बाद वो डीएम उन दोनों गांव वालों को समझाती है कि हमें कदीर का पोस्टमार्टम कराना होगा, इसलिए उसकी डेड बॉडी को ऐसे नहीं रख सकते और इसके लिए वो एक डॉक्टर को बुलाती है। लेकिन वो डॉक्टर थोड़ी देर चेक करने के बाद उससे कहता है कि मैडम, शरीर पर कोई घाव नहीं है, ना ही बॉडी का रंग बदला है। हैरानी की बात है कि बॉडी अभी डिकम्पोज होना भी शुरू नहीं हुई, इसलिए मुझे लगता है कि कदीर की मौत नॉर्मल थी। लेकिन तभी पुलिस का एक आदमी कहता है कि कदीर मरे होने के बाद भी अपने अंदर से गैस छोड़ रहा है, गांव वालों ने मुझे बताया था। तो डॉक्टर कहता है कि ये चीज आम है, क्योंकि पेट में गैस और लिक्विड की वजह से वो गैस पास कर रहा होगा और लिक्विड की वजह से उसका शरीर हिल रहा होगा, और ये सब अक्सर मरे हुए लोगों के साथ होता है। अब डीएम इस बात को ध्यान से सुनती है, लेकिन वो ये बात उन गांव वालों को नहीं बताती, क्योंकि वो सोचती है कि अगर वो लोग ऐसे ही भरोसा रखेंगे तो दोनों गांव एक हो जाएंगे। इस तरह अब वो दोनों गांव के सरपंच को बुलाती है और उनसे एक पेपर पर हस्ताक्षर करवाती है कि अब वो दोनों गांव एक हैं और कल पूजा खत्म होने के बाद वो लोग कदीर का अंतिम संस्कार कर देंगे। तो गांव वाले खुशी खुशी इसके लिए मान जाते हैं और दोनों सरपंच अपने साइन कर देते हैं। इस बीच हम वहाँ पर उस एमपी को भी देखते हैं जो प्लान फेल होने के बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी मणि को ख्याल आता है कि आज पूरे 2 दिन हो जाएंगे, इसलिए रात को लोगों को रोशनी दिखनी चाहिए, वरना इन लोगों का भरोसा टूट जाएगा और ये लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए फिर से अलग हो जाएंगे। अब मणि ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि मोर का आना एक इत्तेफाक था और बाकी चीजें भी,
लेकिन रात में रोशनी होना कैसे भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए उसे खुद इस चीज को पूरा करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो चोरी छुपे अपने हाथ में मशाल लेकर पहाड़ की ओर चल पड़ता है, ताकि पेट्रोल से आग लगाकर पहाड़ के ऊपर से लोगों को रोशनी दिखा सके। लेकिन इतने में वो मिनिस्टर के आदमी ये समझ जाते हैं कि मणि का क्या इरादा है, इसीलिए वो बीच में उसे घेर लेते हैं और ऊपर पहाड़ पर जाने नहीं देते। वो कहते हैं कि हम जानते थे कि तुम यहाँ जरूर आओगे, लेकिन हम तुम्हें गांव वालों को रोशनी नहीं दिखाने देंगे। और ऐसा कहकर वो मणि को पीटने लगते हैं। हालांकि मणि उनसे लड़ने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उन्हें हरा नहीं पाता। जबकि नीचे खड़े लोग रोशनी के इंतजार में पहाड़ की तरफ फेस करके खड़े होते हैं। लेकिन काफी देर हो जाने पर भी जब उन्हें रोशनी नहीं दिखती तो धीरे धीरे वो लोग हार मानने लगते हैं। लेकिन तभी उस गांव में से एक आदमी जिसने उस बच्चे के पैर को जलाया था, वो अफसोस करते हुए रोकर कहता है कि हे कार्तिकेय भगवान, मुझे माफ कर दो। मैंने एक बच्चे के साथ इतना जुल्म किया। आज मैं अपने गुनाहों की माफी मांगता हूँ और अपना पश्चाताप करता हूँ। इस तरह वो सभी गांव वालों से कहता है कि सभी भगवान से अपने अपने कर्मों की माफी मांगो, वो हमें माफ जरूर करेंगे। तो इस तरह अब सभी लोग अपनी आंखों में आंसू लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं और अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। साथ ही वो कहते हैं कि हम एक हैं, एक होकर पूजा करेंगे, बस एक बार हमें अपने दर्शन दीजिए। और तभी अचानक उस पहाड़ पर पूरे 100 साल बाद फिर से एक रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखकर गांव वालों की अंतरात्मा जाग जाती है और वो भगवान के आशीर्वाद को लेकर उनकी जय जयकार करने लगते हैं। दोस्तों, जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि साउथ इंडिया में भगवान कार्तिकेय की विशेष पूजा होती है और उन्हें काफी माना जाता है। हालांकि पहले नॉर्थ इंडिया में भी उनके काफी मंदिर हुआ करते थे, लेकिन शहरीकरण, अतिक्रमण, अनदेखी, लोगों और राजाओं द्वारा की गई तोड़फोड़ में वो मंदिर धीरे धीरे लुप्त हो गए। अब सभी गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं और फिर आखिरकार वो अगले दिन कदीर की लाश को उसी हालत में उसी जगह दफना देते हैं जहां उसे बीचों बीच रखा गया था। तभी हम मणि को देखते हैं, जो अपने दोस्त कदीर के अंतिम रिचुअल को देखते हुए बहुत दुखी होता है, लेकिन उसके अंदर एक संतुष्टि भी होती है कि आखिरकार वो जो चाहता था आज वो काम पूरा हो गया है, यानी सारे गांव वाले एक हो गए। और दोस्तों, आपको याद होगा कि मरने से जस्ट पहले कदीर ने मणि को बोला भी था कि अब मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये लोग एक हो जाएं। तो भगवान ने उसी को इस काम का जरिया बनाया, क्योंकि वही था जो भले भगवान को ना मानता हो, लेकिन भगवान के सिद्धांतों के हिसाब से सभी को एक मानता था। इसीलिए कहते हैं कि भगवान को मानने से अच्छा है उनके बताए हुए रास्तों पर चला जाए, क्योंकि वही उनकी सच्ची भक्ति है और आपकी सच्ची श्रद्धा भी। खैर, अब वो गांव वाले इसके बाद हर साल इस दिन को त्योहार के रूप में मनाने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि आखिर जब बीच में मणि कदीर को उठाने की कोशिश कर रहा था तो वो उसे उठा क्यों नहीं पा रहा था। तो असल में इसके दो रीजंस हो सकते हैं। एक तो वो कदीर को वहां से हटाना नहीं चाहता था ताकि वो हर पल लोगों के सामने रहे और इस बहाने वो लोगों को एक दूसरे से जोड़ सके, जैसा कि उसने प्रभा को भी बताया था। लेकिन दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि वो सच में कदीर को उठा ना पा रहा हो, क्योंकि देवीय शक्ति उसे ऐसा करने से रोक रही हो। इसका प्रूफ यह है कि जब उसने उसे गांव के बीच में लाकर रखा था तब वो उसे आसानी से उठा पाया था, लेकिन जब वो उसे डॉक्टर के पास ले जाने लगा या पांडे के कहने पर बिना श्रद्धा के ऐसे ही उठाने लगा तो वो उसे उठा नहीं पाया। तो ये दर्शाता है कि बिना भक्ति और श्रद्धा के आप अपनी मर्जी से एक पत्ता तक नहीं हिला सकते। अब हालांकि हमें ये नहीं दिखाया जाता कि आखिर में वो रोशनी कहाँ से आई थी, क्योंकि मणि तो ऊपर नहीं गया था, लेकिन उस मौके पर वो हमें नीचे भी नहीं दिखाया गया। पर मेरा मानना है कि वो भी ईश्वरीय शक्ति ही थी, क्योंकि जैसे ही सभी गांव वालों ने माफी मांगी वैसे ही वो रोशनी भी दिखाई दी। ऐसे ही जब गांव वालों में पहली बार श्रद्धा आई थी उस पुजारी के कहने पर, तो सभी को वो मोर भी दिखाई दिया था। यानी जैसे जैसे श्रद्धा और भक्ति बढ़ रही थी, भगवान उन्हें सारी चीजें रियलाइज करवा रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही जो लोग साउथ इंडियन मूवीज को हल्के में लेते हैं उन्हें ये मूवीज जरूर दिखाना, उनके साथ शेयर जरूर करना। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही मूवी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।